जय श्री राधे कृष्ण। आइए सुनते हैं नाग पंचमी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। नाग पंचमी का त्योहार जो कि बड़ा ही सुखदायक माना गया है। श्रावण के महीने में जो कि भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है। श्रावण का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। श्रावण के महीने में बहुत सारे व्रत किए जाते हैं। उसी में से एक नाग पंचमी का व्रत जो कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। कहीं कहीं इस व्रत को श्रावण कृष्ण पंचमी तिथि के दिन धारण किया जाता है और कई जगहों पर श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि को नाग पंचमी का व्रत किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से सर्पों को दूध से स्नान कराकर पूजन कर दूध पिलाने से, वासुकी कुंड में स्नान करने, निज गृह के द्वार में दोनों ओर गोबर से सर्प बनाकर उनका दधि, दुर्वा, कुशा, गंध, अक्षत, पुष्प, मोदक और मालपुआ आदि से पूजा करने और ब्राह्मणों को भोजन कराकर एक भुक्त यानी कि एक समय भोजन ग्रहण करने से घर में सर्पों का भय नहीं होता है। पंचमी तिथि के दिन इस दिन विशेष प्रकार से जो कि भगवान शिव के मंदिरों में जाकर के भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए और साथ साथ जो कि नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में जो कि चतुर्थी तिथि को केवल एक बार भोजन ग्रहण करना चाहिए और पंचमी तिथि के दिन उपवास करके शाम को फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। पंचमी तिथि के दिन जो कि चांदी, सोने, काठ या मिट्टी की कलम से हल्दी और चंदन की स्याही बनाकर 5 फन वाले नाग अंकित करनी चाहिए। पंचमी तिथि के दिन पंचामृत, खीर, कमल, धूप, नैवेद्य आदि से विधिवत नागों की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद ब्राह्मणों को लड्डू या खीर का भोजन करानी चाहिए। पंचमी को नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को उस दिन जो की भूमि बिल्कुल भी नहीं खोदनी चाहिए। प्राचीन काल में घरों को इस दिन गोबर में गेरू मिला करके लीपा जाता था और फिर नाग देवता की पूजा पूर्ण विधि विधान से की जाती थी। इस हेतु एक रस्सी में 7 गांठें लगाकर रस्सी का सर्प बनाकर उसे एक लकड़ी के पट्टे पर सर्प मानकर बिठाया जाता था। हल्दी, रोली, चावल और फूल आदि चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करने के बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर इसे काठ पर बैठे सर्प देवता को अर्पित की जाती थी। इस समय सर्प देवता को अर्पित करनी चाहिए। इस समय इन श्लोकों का अवश्य ही पाठ करना चाहिए। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम करकोटकम तक्षकम। इस प्रकार से कह करके स्तुति करनी चाहिए। सर्प विष को दूर करने के लिए जो कि इस दिन ओम कुरु कुल्ये हुम फट स्वाहा इन मंत्रों का अगर जप किया जाए तो इससे सर्प विष दूर होते हैं। इस दिन पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारनी चाहिए। उसके बाद कच्चे दूध में शहद, चीनी या थोड़ा सा गुड़ मिला करके इसे कहीं ऐसे जगह पर जहाँ की सांप की बाम्बी या बिल दिखाई पड़े वहाँ पे डाल देनी चाहिए। उस बिल की मिट्टी लेकर चक्की, चूल्हे पर, दरवाजे के निकट, दीवार पर तथा घर के कोनों में सर्प बनाए। कच्चे चावल पीसकर उसमें पानी डालकर इस घोल से भी ये आकृतियां अंकित की जा सकती है। इन सब को बनाने के बाद भीगे हुए बाजरे और घी, गुड़ से इनकी पूजा करनी चाहिए और फिर दक्षिणा चढ़ानी चाहिए और फिर घी के दीपक से आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद फिर नाग पंचमी कथा आदि का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत को धारण करने से सर्पों का भय नहीं होता है तथा नाग देवता और भगवान शिव का विशेष कृपा प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं नाग पंचमी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से नाग देवता की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनका की 7 पुत्र था। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटा पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ चलने को कहा, तो सभी
धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि मैं अभी लौटकर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वह भूल गई। उसे दूसरे दिन जब वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली कि सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे बड़ी भूल हो गई, और फिर वह सर्प से क्षमा मांगने लगी। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो कुछ मांगना हो मुझसे मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर पर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला कि मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया। उसको विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में तुझे कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही वैसा किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उससे गर्म दूध उसे पिला दिया, जिसमें उसका मुख बेहतर जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर पर उसे पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के साथ कहा कि भाई तू बड़ा तेरा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लेना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो वह वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने की ही चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगवाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया रानी ने हार मेरा छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने आखिर क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगी। छोटी बहू बोली कि हे राजन, इस दृष्टता के लिए मुझे क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा कि अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो और मणियों का हार हो गया।
यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी। राजा ने वह पुरस्कार दिया था वह सभी को लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक पता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करोगे तो मैं तुम्हें खा लूंगा। वह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती है और उन्हें दुग्ध पिलाती है। जो भी जातक जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजन करते हैं उन्हें दूध चढ़ाते हैं और दुग्ध से गाय के दुग्ध से उनका नाग देवता का अभिषेक करते हैं तो नाग देवता इससे प्रसन्न होकर के मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से नाग देवता की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ नाग देवता का पूजन करते हैं इससे भगवान शिव जी, भगवान विष्णु और नाग देवता का कृपा प्राप्त होता है। इससे काल सर्प आदि दोषों का भय नहीं होता। इन सभी दोषों से मुक्ति भी प्राप्त होती है। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।